स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस चैप्टर जो कि आपका ट्रैफिक लाइट्स पे था, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताना था। रेड लाइट हमें स्टॉप करने के लिए बोलती है, ग्रीन हमें गो यानी चलने के लिए, एंड येलो हमें रुकने के लिए, वेट करने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसका नाम है लाइफ इकोस। क्या नाम है? लाइफ इकोस। लाइफ इकोस मीन्स होता है आपका जीवन की प्रतिध्वनियाँ। जीवन की प्रतिध्वनियाँ। डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या आप अपने मित्रों की सहायता करते हो? तो येस, आई हेल्प माई फ्रेंड्स। हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स की सहायता करता हूँ। डज एनीबडी हेल्प यू? क्या कोई तुम्हारी सहायता करता है? येस, एनीबडी हेल्प मी। हाँ, मेरी सहायता करते हैं, कोई दूसरा मेरी सहायता करता है। हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग गुड डू गुड एंड हैव गुड? तो आपने कभी सुना है डू गुड एंड हैव गुड के बारे में? कर भला तो हो भला। येस, आई हर्ड ऑफ द सेइंग डू गुड एंड हैव गुड। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस सेइंग? आपके व्यूज क्या है इसके बारे में? तो लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट लव एंड हेट। चलो लव एंड हेट के बारे में अपनी एक स्टोरी पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वन डे, एक दिन, अ लिटिल चाइल्ड, लिटिल मीन्स छोटा, चाइल्ड मीन्स बच्चा, आस्क्ड यानी पूछता है, हिज मदर अपनी माता से, टू गिव हिम यानी देने के लिए, 10 रुपीज फॉर टॉफिस यानी अपनी माता से 10 रुपए टॉफिस के लिए देने के लिए कहता है। हिज मदर, उसकी जो माता है, डिसअलाउड, डिसअलाउड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अनुमति नहीं देना या फिर मना कर देना। उसकी माता जी जो है उसको क्या करती है? डिसअलाउड कर देती है, मना कर देती है। ही वॉज नॉट हैप्पी, अब वो जो होता है वो खुश नहीं था। एंड सेड टू हर, और उसको क्या बोलता है अपनी माता जी को? आई हेट यू यानी मैं आपसे नफरत करता हूँ। ही रैन आउट द हाउस, वो दौड़कर घर से बाहर चला जाता है। एंड वेंट अप टू अ वैली, VALLEY, वैली का मीन होता है स्टूडेंट्स घाटी। वैली का मीन्स क्या होता है? घाटी। एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, और घाटी पे चला जाता है। एंड शाउटेड यानी चिल्लाता है, आई हेट यू, आई हेट यू यानी आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, तुमसे नफरत करता हूँ। सून यानी शीघ्र ही क्या होता है? द सन यानी जो पुत्र होता है उस लेडी का। हर्ड, हर्ड यानी उसे सुनता है। द इको यानी प्रतिध्वनि सुनती है। आई हेट यू, आई हेट यू, जैसे वो पहाड़ों के अंदर, देखो ये बच्चा बोल रहा है ना आई हेट यू, आई हेट यू, तो उसे दोबारा से वही सुनता है, आई हेट यू, आई हेट यू। ही गोट अफ्रेड, वो डर जाता है। एंड थॉट, और सोचता है, दैट की समबडी हेटेड मी, कोई मुझसे नफरत करता है। हेटेड यानी क्या होता है? नफरत करना। समबडी यानी कोई। ही रैन बैक टू हिज मदर, वह भागकर, रैन यानी भागकर, बैक यानी वापस, टू हिज मदर अपनी माता के पास जाता है। एंड सैड, और कहता है, दैट कि देयर वॉज ए बैड बॉय, वहाँ पर एक बुरा लड़का है। इन द वैली यानी घाटी पर। हु हैड शाउटेड, जो कि चिल्ला रहा था, आई हेट यू, आई हेट यू, जो कि क्या चिल्ला रहा था? आई हेट यू, आई हेट यू चिल्ला रहा था। द मदर आस्क्ड हिम, जो माता जी उसे क्या कहती है? टू गो बैक यानी दोबारा से जाने के लिए कहती है। बैक यानी क्या होता है? दोबारा से जाने के लिए। टू द प्लेस यानी प्लेस पर, उसी जगह पर। एंड शाउट, और चिल्लाने के लिए बोलती है, आई लव यू, आई लव यू यानी उसे दोबारा से चिल्लाने के लिए बोलती है कि तुम क्या करो, ये शब्द बोलो, आई लव यू वाले। तो वो क्या करता है? द लिटिल चाइल्ड वेंट देयर यानी जो छोटा बच्चा होता है वो वहाँ जाता है। एंड शाउटेड, और चिल्लाता है, आई लव यू, आई लव यू। ही नाउ हर्ड, अब उसे क्या सुनाई देता है? द इको यानी प्रतिध्वनि, रिपीटिंग यानी दोबारा बार बार में आना, आफ्टर हिम यानी उसके बाद आती है बार बार। क्या? आई लव यू, आई लव यू। द चाइल्ड रैन बैक होम, जो चाइल्ड है वो वापस घर जाता है। हग्ड हिज मदर, अपनी माता को गले लगा लेता है।
हग्ड यानी गले लगाना, एंड सैड और कहता है आई लव यू माँ, ही हैड उसने क्या है, लर्न यानी सीख लिया है, ए न्यू लेसन इन लाइफ एक नया पाठ, अपनी लाइफ का एक नया पाठ क्या है, सीख लिया है। यानी अपने जिसके बारे में जैसे सोचेंगे, जिसको जो बोलेंगे अपने को वो ही सुना ही देगा। इस लेसन का ये मतलब है। आप किसी से लव करोगे तो आपको रिटर्न में लव मिलेगा, हेट करोगे तो रिटर्न में हेटिंग ही मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट है आपका ग्लोसरी, फर्स्ट है डिसअलाउड, अनुमति नहीं दी, वैली यानी घाटी, HATE हेट, हेट मीन्स होता है नफरत करना, ECHO इको, इको मीन्स होता है प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स है, द चाइल्ड रैन इनटू द हाउस, बच्चा दौड़कर घर में थोड़ी ना जाता है, वो बाहर चला जाता है ना वैली पर, तो ये लाइन क्या है, रॉन्ग, तो हम क्या लिख देंगे, फॉल्स। द चाइल्ड वेंट अप द हिल, चाइल्ड है कहाँ गया, हिल पर गया या वैली पर, वैली पर, तो ये लाइन भी क्या हमारी रॉन्ग है। द सेकेंड टाइम द चाइल्ड हर्ड द इको, आई हेट यू, आई हेट यू, जब वो दूसरी बार जाता है तो उसे आई हेट यू सुनाई देता है, नो, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है लाइन, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। द मदर टोल्ड द चाइल्ड, जो माता जी है वो बच्चे को क्या कहती है, टू गो बैक यानी वापस जाने के लिए कहती है, टू द प्लेस एंड शाउट आई लव यू, आई लव यू, और ये आई लव यू, आई लव यू चिल्लाने के लिए कहती है, यस, तो ये लाइन क्या है हमारी, करेक्ट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। द चाइल्ड रैन बैक टू हिज फादर, जो बच्चा है वो दौड़कर अपने पिताजी के पास जाता है, नो, वो अपनी माता जी के पास जाता है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझने हैं। देखो, व्हाट डिड द लिटिल चाइल्ड शाउट एट फर्स्ट, जो लिटिल चाइल्ड है वो पहली बार क्या चिल्लाता है, तो जो लिटिल चाइल्ड क्या चिल्लाता है, तो हम लिखेंगे ही शाउटेड एट फर्स्ट, फर्स्ट टाइम क्या चिल्लाता है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ओके, हियर एट फर्स्ट, और पहली बार क्या सुनता है वो, आई हेट यू सुनता है, ही हर्ड एट फर्स्ट आई हेट यू, आई हेट यू। एंड शाउट द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम क्या चलाता है, he shouted the second time सेकेंड टाइम क्या चिल्लाता है वो, आई लव यू, आई लव यू। हियर द सेकेंड टाइम क्या सुनता है, वो ही हर्ड, HEARD हर्ड द सेकेंड टाइम आई लव यू, ओके। What do you think was the lesson learned by the little child? आप क्या सोचते हो उसने क्या लेसन सीखा होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसे क्या लेसन सीखने को मिला,
तो वी शुड नेवर स्पीक SPEAK स्पीक रॉन्ग। हमें कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, अलो डिसअलो, यानी पहले प्रीफिक्स डिस लगाकर आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। यानी एक प्रकार से ये है कि आपके अपोजिट्स हैं, बस डिस लगाकर आपको न्यू अपोजिट्स बनाने हैं। जैसे एबल दे दिया, एबल को अपोजिट बनाना है डिस लगा के, डिस एबल। हम क्या बनाएंगे, डिस एबल। अब डिसलाइक हमें दे रखा है तो इसका वर्ड कौन सा हो जाएगा, लाइक। डिस हटा के क्या कर देंगे हम, लाइक लिख देंगे इसमें। असेंबल, असेंबल का क्या बना देंगे, डिस असेंबल। एडवांटेज का क्या बन जाएगा, डिस एडवांटेज, ADVANTAGE। ओके, डिस अफेक्ट, इस डिस को हटा के हमें फर्स्ट वर्ड बनाना है अपोजिट का, तो क्या बन जाएगा, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट का क्या हो जाएगा, डिस अफेक्ट। एग्री का क्या हो जाएगा, डिस एग्री, DIS, डिस एग्री। अलो का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस अलो, DISALLOW, डिस अलो। यहाँ डिस लगा हुआ अपोजिट बना हुआ है तो इसका क्या बन जाएगा, अपीयर। ये डिस हटा के यहाँ लिख देंगे, वर्ड बन जाएगा ना अपना, अपीयर। ओके, बिलीफ का क्या बनाएंगे अपोजिट, डिस लगाकर, डिसबिलीफ, DISBELIEF, डिसबिलीफ। डिस्चार्ज का वर्ड कौन सा बन जाएगा, चार्ज, CHARGE, चार्ज। तो स्टूडेंट्स एक कन्वर्सेशन है ये बीच में, मदर एंड चाइल्ड के बीच में। चाइल्ड हैप्पीली, माँ, कैन आई हैव ₹10 फॉर टॉफीज, क्या मैं 10 रुपये टॉफीज़ के लिए ले सकता हूँ। मदर कहती है नो यू कैन नॉट, नहीं तुम नहीं ले सकते। चाइल्ड अपसेट, आई हेट यू। अब देखो ऐसे बातें चल रही है, चाइल्ड ऐसे बोलता है, फिर मदर ऐसे बोलती है, वही स्टोरी है आपकी, इसको कन्वर्सेशन में कर दिया है। अब चाइल्ड भागकर कहाँ चला जाता है, कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम एंड स्पीक्स, आई हेट यू, वॉइस ओवर, आई हेट यू। यानी दोबारा से वॉइस यही आती है। चाइल्ड अपनी माँ के पास जाता है, माँ देयर इज़ ए बैड बॉय इन द वैली, यानी वैली में क्या है, बैड बॉय है। मदर लुकिंग सरप्राइज, अच्छा, हाउ डिड यू नो, तुम कैसे जानते हो। चाइल्ड बोलता है द बॉय, बैड बॉय सेड टू मी आई हेट यू। मदर बोलती है ओ आई सी, नाउ गो बैक एंड शाउट आई लव यू। अब माँ कहती है तुम वापस जाओ और आई लव यू बोलो वहाँ पर। अब चाइल्ड जो है दौड़कर कहाँ जाता है, वापस जाता है उसी जगह, आई लव यू बोलता है और वॉइस वापस आती है आई लव यू की। चाइल्ड सरप्राइज, ओ नो सी व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट इन रिटर्न, कि तुम देखो जब तुम किसी को कुछ दोगे तो वही तुम्हें रिटर्न में प्राप्त होगा। इसलिए वी शुड नेवर स्पीक रॉन्ग, हमें कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपकी पास्ट फॉर्म। देखो द लिटिल बॉय शाउटेड, आस्क्ड, लर्न। ये देखो इसमें क्या है, हमने ED लगाकर वर्ड बनाए हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, लुक के पीछे ED लगाकर उसे पास्ट फॉर्म बनाना है, LOOKED, लुक्ड। क्या बन गया ये, लुक्ड। प्ले की पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगी, प्लेड, PLAYED, प्लेड। हेट की क्या हो जाएगी पास्ट फॉर्म, हेटेड। लव की क्या हो जाएगी, लव्ड, LOVED, लव्ड।
पिक की क्या हो जाएगी? पिक्ड, PICKED, पिक्ड। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टोरी दी हुई है आपको। हमें क्या करना है, नीचे कुछ एक वर्ड्स हैं, ट्री, रिवर, लीफ, डव, एम, आंट एंड फुट। हमें इनको सही से इन जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें लिखना है। एन आंट एंड ए डव लिव्ड इन ए ट्री, यानी एक आंट है और एक डव कहाँ रहते थे? इन ए ट्री, ट्री पर रहते थे। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे? ट्री। वन डे द आंट फेल इनटू द रिवर, एक बार जो आंट है वो कहाँ गिर जाती है? रिवर में, नदी में। ओके। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, अब जो डव है LEAF, लीफ यानी क्या होता है? पत्ता। यानी जो डव है वो क्या करती है? एक पत्ता डाल देती है आंट के पास, आंट गिर जाती है ना उसके अंदर। द आंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, अब जो आंट है वो लीफ पर चढ़ जाती है। इट थैंक्ड द, वो किसका धन्यवाद करती है? डव का, DOVE, डव। वन डे, एक दिन क्या होता है? हंटर केम देयर एंड टुक एन एम, यानी उस पर एक निशाना लगाता है, AIM, एम निशाना लगाता है एट द डव, डव पर। द आंट, अब जो आंट है यानी चिंटी है वो देख लेती है, सादा हंटर, हंटर को देख लेती है। शी बिट द हंटर ऑन द फुट, अब वो क्या करती है? हंटर के फुट पर बाइट कर लेती है, FWOT, इसमें क्या आ जाएगा? फुट। वो क्या करती है? बाइट कर लेती है उस पे। द हंटर मिस्ड हिज एम, अब जो हंटर है उसका निशाना चूक जाता है। द डैश वो सेव्ड, यानी जो डव है वो बच जाती है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? डव। यानी ये जो वर्ड्स है उनको सही अरेंज करके अपनी को स्टोरी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो चुका है। इस कन्वर्सेशन में जैसे एक क्लासरूम का सीन है जिसमें क्या करना है, दो ग्रुप है, एक में एक बॉय है, एक में मदर है। जब इको की आवाज़ निकालनी होती है तो वो चिल्ड्रन कॉर्नर में भाग के चले जाते हैं और 2 बार आवाज़ें निकालते हैं। तो एक प्रकार से एक प्ले है, एक नाटक है। और आपको नोटबुक में जो करना है वो है आपकी ग्लोसरी एंड आपके ये क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।